हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 19 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टाइम बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो जो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन है इंडेक्स, उसमें जो है 2023 का जो इंडेक्स है उसमें भारत को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरे नंबर सेकंड स्थान जो है नाइजीरिया को प्राप्त हुआ है और तीसरा जो थर्ड स्थान है वो वियतनाम को प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे जो शीर्ष स्थान है, फर्स्ट स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है और याद रखेंगे नाइजीरिया की राजधानी है उसका नाम है अबूजा। जो ये इंडेक्स है इसमें कितने देश शामिल हैं, इसके सदस्य देश हैं तो 154 जो है इसके सदस्य देश हैं और जो जारी करता है ये इंडेक्स जो जारी करता है वो है चैनालिसिस। तो याद रखेंगे, सारी पॉइंट्स याद रखेंगे इसमें। आगे देखते हैं, स्वच्छ शांति सूचकांक 2023 है उसको किसने तैयार किया है। तो जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसे जो है ये जो स्वच्छ शांति सूचकांक है उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तैयार किया है। तो याद रखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है। तो 126वीं रैंक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है। तो 67वीं रैंक है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 126वीं। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है। तो वो है शांति निकेतन। याद रखेंगे, जो शांति निकेतन है इसकी स्थापना होती है 1901 में और इसकी जो स्थापना करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर इसकी स्थापना करते हैं। 45वीं जो विश्व धरोहर समिति है वो कौन सी है। तो वो है रियाद। तो ये कहाँ पे है, सऊदी अरब की जो कैपिटल है उसे जो है 45वीं विश्व धरोहर समिति में शामिल है। तो याद रखेंगे, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें कितने टोटल भारतीय स्थल शामिल हैं। तो 42 जो है भारतीय स्थल शामिल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं और एक मिश्रित स्थल शामिल है। मिश्रित स्थल कौन सा है। तो वो है कंचनजंगा। तो याद रखेंगे, 40वीं नवीनतम अमूर्त विरासत स्थल कौन सा है। तो वो है दुर्गा पूजा। ये कहाँ पे होती है। तो ये पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन होता है। विश्व धरोहर में शामिल 42वां भारतीय स्थल कौन सा है। तो वो है होयसेल मंदिर कर्नाटक में। 39वां भारतीय स्थल कौन सा है। तो वो है रमप्पा मंदिर और इसे जो है काकतेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे तेलंगाना में है। तो याद रखेंगे 39वां जो भारतीय स्थल है वो है रामप्पा मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व बांस दिवस है वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसे जो है ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं और यह सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली घास है। तो जो विश्व बांस संगठन है इसकी जो स्थापना होती है वो 2005 में इसकी स्थापना होती है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है एंटनबर्ग, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, चपचारकूट महोत्सव कब मनाया जाता है। तो मिजोरम में जो है चपचारकूट महोत्सव मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो याद रखेंगे, सुनामी दिवस 5 नवंबर को सुनामी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत में होने वाली पहली MotoGP रेस के शीर्ष प्रयोजन अधिकार किसे प्राप्त हुए हैं। तो जो MotoGP रेस है उसके जो शीर्ष प्रयोजन के अधिकार हैं वो जो है इंडियन ऑयल को प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे, जो MotoGP है रेस है इसका आयोजन कहाँ होगा। तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन होगा 22 से 24 सितंबर तक। इसमें जो है 42 टीम भाग लेंगी जिसमें 84 राइडर होंगे। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को जो होस्ट किया है उसने किया है। तो भारत है उसको होस्ट करने वाला। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है। तो वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड है और ये 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। तो याद रखेंगे, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है किसकी शुरुआत जो है किसने किया है। तो भारत ने इससे आज शुरुआत की है। 19वां एशियान गेम्स का टाइटल स्पॉन्सर कौन सा बना है। तो ये अमूल बना है और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है अमूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल किसने लॉन्च की है। तो जो IB साथी पहल है ये इंडियन बैंक के द्वारा जो है शुरू की गई है, जिसकी स्थापना होती है 1907 में
और इसका हेडक्वार्टर है इंडियन बैंक का, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। किसकी सिफारिश पे? तो यंग हिल्टन कमीशन की जो सिफारिश पे इसकी जो है स्थापना होती है। किस अधिनियम के तहत? तो 1934 के अधिनियम के तहत ये बैंक जो है इसकी शुरुआत की जाती है। देश का पहला ट्रांजिट कार्ड किसने जारी किया है? तो एसबीआई ने पहला ट्रांजिट कार्ड जो है जारी किया है। देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो एयरटेल ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला जो पहला बैंक बना है वो कौन सा बना है? तो एयू स्मॉल बैंक जो है 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक बना है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG किसने लॉन्च किया है? तो जो कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वेरिएबल रिंग है OTG, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NPCI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और जिसका निर्माण किसने किया है? तो जिरकोनियम सिरेनक ने इसका निर्माण किया है। इसकी स्थापना कब होती है? तो NPCI की 2008 में इसकी स्थापना होती है और 2007 के अधिनियम से इसकी स्थापना की जाती है, तो याद रखेंगे। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। भारत का पहला UPI ATM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिताची के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये जापान की कंपनी है, तो याद रखेंगे। ये एजेंसी कहाँ की है? तो जापान की है। और इसमें सहायता कौन कर रहा है? तो NPCI इसमें सहायता कर रहा है, तो याद रखेंगे। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ओलंपिक में कितने रिंग होते हैं? तो उसमें 5 जो है रिंग होते हैं और उसमें जो सभी रिंग होती हैं सबके उसमें जो कंट्री होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखेंगे। वृक्ष तने की वलय के आधार पर उम्र ज्ञात करना, तो वो क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वृक्ष के जो तने के वलय होते हैं वो जो है उसके आधार पर उम्र ज्ञात करना जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो IIT गुवाहाटी ने चाय फैक्ट्री के कचरे को जो है फार्मा उत्पादों में बदला है, तो याद रखेंगे IIT गुवाहाटी। जो पहला GI टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया सन 2004 में, तो याद रखेंगे। प्रोजेक्ट काटरू किसके द्वारा लॉन्च किया गया? IIT मद्रास के द्वारा जो है प्रोजेक्ट काटरू जो है लॉन्च किया गया है, जो वायु प्रदूषण जाँच के लिए लॉन्च किया गया था। NIRF 2023 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ बनाया जाएगा? तो जंजीबार तंजानिया में बनाया जाएगा। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। और परम गंगा कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो परम गंगा जो है IIT रुड़की में किया गया है। हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीग ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? तो जो ला लीग ने फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है वो पश्चिम बंगाल में किया है, तो याद रखेंगे। और पश्चिम बंगाल की जो CM है वो है ममता बनर्जी, तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। डूरंड कप के विजेता कौन सी टीम रही है? तो मोहन बगान विजेता रही है और उपविजेता जो है ईस्ट बंगाल रही है। संतोष ट्रॉफी किसकी ये जो इसमें कौन विजेता रहा है? तो कर्नाटक रहा है। उपविजेता जो है मेघालय रहा है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप विजेता कौन रहा है? तो इसका भारत रहा है और उपविजेता जो है लेबनान रहा है। 9वां फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का विजेता टीम कौन सी रही है? तो वो रही है स्पेन और विजेता रही है इंग्लैंड, तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीम्ड जो योजना है उसका संबंध किससे है? तो जो गिफ्ट डीड योजना है इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और ये योजना क्यों शुरू की गई? तो संपत्ति के बंटवारे या दान में होने वाले पारिवारिक विवाद को कम करने के लिए ये योजना जो है शुरू की गई है, तो याद रखेंगे। जो गिफ्ट डीड योजना है तो संपत्ति के बंटवारे या दान में होने वाले पारिवारिक विवाद को कम करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में पॉड टैक्सी शुरू की गई है। यूपी के यूनिटी मॉल कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? तो लखनऊ में, बनारस में और आगरा में स्थापित किए जाएंगे, तो याद रखेंगे। लखनऊ, बनारस, आगरा में स्थापित किए जाएंगे। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो वो है वाराणसी। चलने का अधिकार लागू किया है? तो पंजाब ने किया था, तो याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी प्रदान की है? तो इसको जो मंजूरी प्रदान की है उड़ीसा राज्य ने प्रदान की है, जिसके CM हैं नवीन पटनायक, तो याद रखेंगे। जो सार्वजनिक परिवहन योजना है उसको जो है LACCMI को मंजूरी प्रदान की उड़ीसा गवर्नमेंट ने, जिसका उद्देश्य होगा परिवहन को बेहतर करना, इसका उद्देश्य होगा। जिसमें 1000 बसें प्रारंभ की गई, जो 10 साल की योजना है, तो याद रखेंगे। LACCMI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव जो है इसका फुल फॉर्म है, तो याद रखेंगे।
लोकेशन एसेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू मनाई जाती है? तो ये जो है 17 सितंबर को जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो असम में चलाया गया है। शुभ यात्रा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये केरल में शुरू की गई है। कलैगनार महिला अधिकार निधि योजना ये तमिलनाडु में शुरू की गई है, तो याद रखेंगे। आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर रूस के किस ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर रूस को जो है, ये रूस का जो वैगनर ग्रुप है उसे जो है आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है, तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो है इन्फोसिस, जिसमें इन्फोसिस की रैंक है 64वें नंबर पे। जो टॉप 4 हैं उसमें पहले नंबर पे आती है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट और 4 पे मेटा आती है। तो याद रखेंगे, जो इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए मेल में राफेल नडाल और फीमेल में ईगा स्विटेक बनाई गई हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग UNCITRAL के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो इसकी मेज़बानी जो है नई दिल्ली ने की है, जिसमें भारत के महान्यायवादी व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इसमें भाग लिया है, तो याद रखेंगे। UNCITRAL यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1966 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो वो बनी है भारत, और ये 8वीं बार विजेता बना है भारत इसमें एशिया कप में। उपविजेता कौन रहा है? तो श्रीलंका रहा है, जिसमें जो है श्रीलंका जो है 50 रन बना पाया था। आयोजन इसका प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मैच जो है पाकिस्तान व श्रीलंका के बीच में हुआ था, जिसमें श्रीलंका विजेता रहा था। पहला संस्करण इसमें 1984 में हुआ था एशिया कप का, तो याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो ओजोन दिवस है, विश्व ओजोन दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। इसी दिन को ओजोन दिवस को रूप में मनाया जाता है, और ये जो प्रोटोकॉल था ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल किया गया था। इसकी थीम है ओजोन परत को ठीक करना, इसकी थीम है। वर्तमान में ये 29वें क्रम का जो है आयोजन था, तो याद रखेंगे। और जिसकी घोषणा होती है 1994 से इसको मनाने की घोषणा की जाती है, और इस बार 2023 में ये 29वें क्रम का जो है ये आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है प्रारंभ की है, तो याद करेंगे। और ये जयंती जो है 17 सितंबर को मनाई जाती है, विश्वकर्मा जयंती। इसका जो बजट है 13,000 करोड़ रुपए का बजट का इसमें प्रावधान किया है, जिसमें 18 प्रकार के व्यवसाय इसमें शामिल हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम जो निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक जो है राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे राहुल नवीन। जो इसके जो पूर्व जो निदेशक थे वो थे संजय कुमार थे, तो याद रखेंगे। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, इसकी स्थापना जो है होती है 1956 में, और जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका कार्य क्या होता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना ईडी का कार्य होता है, तो याद रखेंगे। जो निदेशक है वो राहुल नवीन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो UPAG पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये कृषि से संबंधित पोर्टल है। लॉन्च किसने किया है? तो रमेश चंद्र, जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है प्रारंभ की है, जिसकी शुरुआत जो है नवीन पटनायक मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उनके द्वारा ये योजना शुरुआत की जाती है। इसमें सीएम के पद पुष्टि योजना सीएम पद पुष्टि योजना भी प्रारंभ की, और आदिवासी व दूर दराज के बच्चों के पोषण के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है, तो याद रखेंगे। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये जो है इसका लोकार्पण जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। ओंकारेश्वर मघांता पर्वत पे जो है इसका जो है अनावरण किया गया है, तो याद रखेंगे। और ये प्रतिमा आदि शंकराचार्य जी की बनाई गई है। वननेस का मतलब क्या होता है? एकता का प्रतीक, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर में, जिसमें 15 कन्वेंशन रूम है, तो याद रखेंगे।
हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, यूजीन डायमंड लीग में रजत पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने इसमें रजत पदक जीता है। इनका खेल किस में पार्टिसिपेट करते हैं? तो भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने यूजीन डायमंड लीग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।